जय हिंद दोस्तों, स्टोन क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है मन से पढ़ते होंगे। देखिए, मन से पढ़िए क्योंकि ये जो जीवन है संघर्ष से भरा हुआ है। अगर आप संघर्ष के साथ कदम से कदम बढ़ाकर चलेंगे तभी जाकर के आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, इसलिए नेवर गिव अप, हार कभी मत मानिए, संघर्ष करते रहिए, आपको सफलता जरूर से जरूर मिलेगी। ठीक, देखिए हम लोग पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ठीक है, मानव में न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन एनिमल, सॉरी, जंतुओं में पोषण। ठीक है, पोषण क्या होता है? देखिए हमारे शरीर को वृद्धि, विकास से और मेंटेनेंस के लिए जो जो चीज़ें आवश्यक होती हैं, रिक्वायरमेंट जिन जिन की होती है, वो पोषक कहलाते हैं, पोषण कहलाते हैं। ठीक, और पोषण न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स मतलब होता है पोषण, पोषक पदार्थ। ठीक, या फिर पोषण पदार्थ क्या होते हैं? अब पोषक पदार्थ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट आ गया, प्रोटीन आ गया, फिर उसके बाद सोडियम आ गया, फास्फोरस आ गया, मतलब जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं वो पोषक पदार्थ होते हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है, इसका जो है एक वीडियो हम देख चुके हैं, आपका बेसिक नॉलेज। ठीक, देखिए कोई चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम पहला वीडियो बेसिक नॉलेज के ऊपर बनाते हैं। ठीक, उसमें क्या होता है, आपको 10 से 15 मिनट के अंदर शुरू से लेकर के अंत तक, मतलब आपको कितना पढ़ना है उस चैप्टर में, ठीक, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या पढ़ना है वो हम आपको बता देते हैं। ठीक, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस चैनल पे अपलोड है, वहाँ से देख लीजिए, या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वो वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक, तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन के जो टाइप्स होते हैं, पोषण के प्रकार क्या क्या है, कितने प्रकार के होते हैं पोषण। ठीक, देखिए पोषण आपके 3 प्रकार होते हैं टोटल: होलोजोइक पोषण, पैरासाइट पोषण, स्पैरोजोइक पोषण। ठीक, तो होलोजोइक पोषण को हिंदी में कहते हैं पूर्णभोजी पोषण। ठीक, पूर्णभोजी पोषण। और दूसरा पैरासाइट पोषण कहते हैं परजीवी पोषण। ठीक, परजीवी मतलब होता है जो दूसरे पे आधारित होते हैं। और तीसरा आपका होता है वो क्या होते हैं, सैप्रोजोइक। सैप्रोजोइक पोषण का मतलब होता है मृत जीवी पोषण। ठीक, जो मरे हुए जंतुओं पे आश्रित होते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के प्रकार। पोषण टोटल 3 प्रकार का होता है: होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासाइट न्यूट्रिशन, सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक, होलोजोइक न्यूट्रिशन का पूरा नाम हिंदी में कहते हैं पूर्णभोजी पोषण। ठीक, और पैरासाइट न्यूट्रिशन को हिंदी में कहते हैं परजीवी परजीवी पोषण, मतलब जो दूसरे जीवों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक, और सैप्रोजोइक का मतलब होता है मृत जीवी, जो मरे हुए जीवों पर डिपेंड रहते हैं। तो चलिए पहला वाला देखिए, होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसे हिंदी में पूर्णभोजी पोषण कहते हैं, पूर्णभोजी पोषण। ठीक, अब ये देखिए होलोजोइक का मतलब होता है होलोजोइक एक ग्रीक वर्ड है। ठीक, ग्रीक भाषा है। ठीक, ये 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, होलो और जोइक। होलो का मतलब होता है पूर्ण रूप से, ठीक, और जोइक का मतलब होता है जंतु जैसा। मतलब जंतु जैसा का मतलब समझिए, जैसे आपके अंदर जो मतलब पूरा प्रोसेस चल रहा है, जो जो रिक्वायरमेंट है, वही तो भाई अदर एनिमल के अंदर होगा। जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, शेर हो गया, उसको भी तो वही चीज रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, और वही सिस्टम चलेगा पूरा, सब कुछ सेम रहता है ना, बंदर बंदर मतलब सब में, तो वही मतलब कहने का मतलब होता है इसका मतलब जंतु जैसा होना चाहिए पोषण। ठीक है, तो देखिए ग्रीक वर्ड है होलोजोइक, एक ग्रीक वर्ड है, होलो और जोइक से मिलकर के बना होता है होलोजोइक। होलो का मतलब होता है पूर्ण रूप से, और जोइक का मतलब होता है जंतु जैसा। सो मतलब अर्थात हम कह सकते हैं वैसा पोषण जिनमें प्राणी अपना ठोस या तरल के रूप में, ठोस या तरल का मतलब समझिए, जैसे ठोस का मतलब आप जो है चावल को पकाया फिर उसे खाया, ठीक, या फिर रोटी बनाया रोटी को खाया, वो आपका ठोस में चला गया। ठीक, आपने फल लिया ठोस में चला गया। अब जो है तरल का मतलब तो समझिए लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में जैसे आपने मिल्क पिया, ठीक है, उससे आपको जो मतलब हर चीज़ कैल्शियम फास्फोरस सब कुछ मिल गया, जो जो रिक्वायरमेंट है। ठीक, आप लिक्विड फॉर्म ले लिए। आपने मान लीजिए कोई सूप बनाया, ठीक है, सूप बना के पी ली, वाटर पानी ली वो पी ली, ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ठीक, समझिए ठोस भोजन, ठोस या तरल के रूप में जंतुओं की भोजन ग्रहण करने के विधि, मतलब जैसे कोई जंतु भोजन ग्रहण करता है फिर उसके अंदर जो जो प्रोसेस चलता है उसके विधि द्वारा ग्रहण करता है। मतलब कोई जंतु जो मतलब भोजन लिया, ग्रहण किया, और कैसे कैसे प्रोसेस में वो डाइजेस्ट हुआ और अनडाइजेस्ट कैसे बाहर हुआ, वही दूसरे जंतु में भी होगा।
ठीक, डिक्टो टू डिक्टो दूसरे जंतु में भी होगा। ठीक, तो वही कह रहा है जंतुओं में पोषण जैसे ग्रहण करने की विधि। देखिए जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि, यही जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि, विधि द्वारा ग्रहण, विधि द्वारा ग्रहण मतलब जैसे वो एक जंतु लेगा वैसे दूसरा जंतु लेगा। ठीक, पूर्णभोजी या प्राणी संपोषण कहते हैं, पूर्णभोजी से कहते हैं या फिर प्राणी सम भी कहते हैं, प्राणी सम पोषण भी कहते हैं। ठीक, अगर ये वैसा जीव जिनमें इस प्रोसेस द्वारा पोषण होता है मतलब ये सब प्रोसेस जो अभी प्रोसेस हम आपको बताएंगे कौन कौन सा प्रोसेस होता है, वो सब प्रोसेस को ही जो है प्राणी समभोजी भी कहते हैं, प्राणी समभोजी कहलाते हैं। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल एक किस्म अमीबा, अमीबा जो मतलब एक्वाटिक होते हैं, जलीय होते हैं, उनमें भी होता है, फ्रॉग मिडल में होते हैं ह्यूमन। हम लोगों को मेन टारगेट करना है ह्यूमन। ठीक, ह्यूमन के बारे में पढ़ते चलेंगे। ठीक, अब देखिए टाइप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन कितने प्रकार होते हैं, टोटल 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, स्क्वेंजर्स। ठीक, तो देखिए हर्बीवोरस क्या होते हैं, जिसे हिंदी में शाकाहारी कहते हैं। तो शाकाहारी या फिर हर्बीवोरस उन्हें कहते हैं जो मतलब जो है घास फूस खाते हैं। ठीक, पेड़ पौधों पर डिपेंड रहते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। ठीक, अब एग्जाम्पल में कौन कौन से आएंगे भैया, आपके बकरी आ जाएगी, बकरी घास फूस खाती है। ठीक, घोड़ा आ जाएगा, घोड़ा भी घास फूस खाता है। और काऊ भी आ जाएगा, मतलब गाय होते हैं वो घास फूस खाते हैं, वो पहले भैंस भी घास फूस खाते हैं, इसेट्रा इसेट्रा। इसका मतलब हर्बीवोरस का मतलब समझिए जो शाकाहारी होते हैं, मतलब ना वो मांस खाते हैं, मांस वांस नहीं खाएंगे, सिर्फ मतलब पेड़ पौधे खाएंगे। ठीक, वो हिरन आपके हो गए, ये भी आप सोच करके पूरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक, अब दूसरा वाला होता है कार्निवोरस, मांसाहारी, ये जो सिर्फ मांस को खाते हैं। जैसे कार्निवोरस या मांसाहारी का मतलब होता है जो मांस पर डिपेंड रहते हैं, जो मांस खाते हैं सिर्फ। ठीक, जैसे लायन शेर हो गया, टाइगर बाघ हो गया। ठीक, और उसके बाद आपका लियोपार्ड चीता हो गया, फिर चीता या फिर कह सकते हैं तेंदुआ हो गया। ठीक, फॉक्स लोमड़ी भी जो है अधिकतर मांस खाती है। ठीक, ये सब जो मांसाहारी जंतु होते हैं उन्हें कार्निवोरस कहते हैं, और जो शाकाहारी जंतु होते हैं उन्हें हर्बीवोरस होते हैं। अब उसके बाद आते हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का मतलब होता है सर्वाहारी, जो पेड़ पौधे भी खाए मतलब शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। ठीक है, मांस भी खाते हैं, वो जो है ओमनीवोरस में आते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में ह्यूमन, मतलब आप और हमको ह्यूमन मतलब जितने मनुष्य होते हैं वो खुद आते हैं। मांसाहारी मतलब मांस भी का सेवन करते हैं, और शाकाहारी साग सब्जी का भी सेवन करते हैं। ठीक, इसमें देखिए एग्जाम्पल बीगर मतलब भालू आते हैं, बर्ड्स पक्षियाँ आती हैं, और डॉग कुत्ते आते हैं। ठीक, और सर्टेन इंसेक्ट मतलब कुछ कीड़े मकोड़े भी आते हैं। ठीक, कुछ कीड़े मकोड़े, और ह्यूमन जो है मनुष्य भी आते हैं। ठीक, अच्छा आप हमें ये बताइए जो छिपकली होता है वो हर्बीवोरस है कार्निवोरस है, बताइए। देखिए छिपकली जो होता है वो कार्निवोरस में आता है। ठीक, मांसाहारी में आता है। ठीक, वो देखिए आप कीड़े मकोड़े खाते रहती है। ठीक, ज्यादा ऐसे ऐसे आप सोच करके एग्जाम्पल जो है बना सकते हैं। सिर्फ आप इतना समझिए कि हर्बीवोरस का मतलब होता है जो साग सब्जी खाए, मतलब पेड़ पौधों पर डिपेंड रहे, और कार्निवोरस का मतलब होता है जो मांसाहारी होते हैं, जो मांस पे डिपेंड रहे, और ओमनीवोरस का मतलब होता है जो साग सब्जी भी खाए और मांस भी खाए। ठीक, दोनों चीज। और एक लास्ट चौथा होता है स्क्वेंजर्स। स्क्वेंजर्स का मतलब होता है अपमार्जक, हिंदी अपमार्जक। ये क्या होते हैं, ये मृत जीवों पर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कोई जंतु की डेथ हो गई है, ठीक है, उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें जैसे इसमें आते हैं आपके बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस। ठीक, और उसके बाद सियार, लकड़बग्घा, गिद्ध, चील इसेट्रा। आप सियार वार को देखेंगे भी, वो मृत जीव मतलब कोई भी जीव को पहले मार डालेंगे फिर उसके बाद वहाँ भोजन लेते हैं, या फिर मरा हुआ जीव रहता है उससे भोजन लेते हैं। लकड़बग्घा भी आते हैं, लकड़बग्घा तो हमने भाई कभी नहीं देखा है अभी तक, अब आप देखे हो तो वो बात की बात है। ठीक, और गिद्ध, गिद्ध आप सुने होंगे कि पहले जमाने में गिद्ध और चील बहुत हुआ करते थे। कहीं किसी का डेथ हो जाता था तो
आधे घंटे में वो बॉडी पता ही नहीं चलती थी कहाँ गई, अगर फेंक देते थे तो। ठीक, गिद्ध तो बहुत मार डालते थे ऊपर आकर के, किसी का अगर डेथ हो गया, गाय अगर डेथ हो गया उसे जो है ऊसर में कहीं फेंका तो वहाँ पे बहुत सारे गिद्ध चिल्ला जाते थे और उसे नष्ट कर देते थे। ये आप सुने होंगे, मतलब ये मरे हुए जीवों पर आधारित होते हैं। देखिए एक लैंग्वेज में समझिए, हर्बीवोरस का मतलब होता है जो साग सब्जी पर डिपेंड होते हैं, और जो है हर्बीवोरस के बाद क्या है, कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब होता है जो मतलब कार्निवोरस का मतलब होता है जो मांस पर डिपेंड है, ठीक है, जो मांसाहारी जंतु होते हैं वो कार्निवोरस है। और ओमनीवोरस का मतलब होता है जो साग सब्जी भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। और स्क्वेंजर्स का मतलब होता है जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक, ये जो है आपको समझ में आ गया बोलो जो। अब आगे हम देख लेते हैं जो है पैरासाइट क्या होते हैं। ठीक, तब तक आप इसके साथ लीजिए। हाँ तो चलिए पैरासिटिक न्यूट्रिशन देख लेते हैं क्या होता है, जिसे परजीवी पोषण कहते हैं। देखिए हम लोग जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ लिए, अब पैरासिटिक या फिर पैरासाइट न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, और उसके बाद सेप्रो जो भी पढ़ लेंगे। ठीक है, आप पहले जो है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन फिनिश हो जाएगा। ठीक, देखिए पैरासिटिक न्यूट्रिशन जिसे हिंदी में परजीवी पोषण कहते हैं, ये पैरासिटिक एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक भाषा है, जिसका मतलब होता है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पैरा पारा, PARA पारा, और प्लस साइटोस, पारासाइटस। पारा का मतलब होता है पास, कहते हैं ना पास वो आने लगे जरा जरा, पास। ठीक, पास, और या फिर कह सकते हैं बगल, या फिर पास में, मतलब जस्ट बगल। और साइटस का मतलब होता है पोषण। तो अर्थात इसे हम कह सकते हैं इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या फिर अस्थायी रूप में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब इसमें अस्थायी या अस्थायी का मतलब होता है परमानेंट या फिर अनपरमानेंट। मतलब कहते नहीं है आपका लोकल एरिया क्या है और आपका परमानेंट एरिया क्या है, मतलब परमानेंट स्थान हो या फिर लोकल स्थान। इसका मतलब होता है अस्थायी या अस्थायी मतलब होता है कि कोई जीव अगर दूसरे जीव के हमेशा के लिए उस पर रह करके अपना भोजन प्राप्त करता है, मतलब हमेशा रहता है। ठीक है, उसे जीव पर जो हमेशा रहता है तो उसे अस्थायी कहते हैं। और जैसे लीच जो देखें वो अस्थायी जीव है। ठीक, किसी जीव से जाएगा, चिपकेगा, ब्लड जो है खींचेगा अपने बॉडी में ले लेगा, उसके बाद उसे छोड़ देता है। ठीक, ये समझ गए अस्थायी या अस्थायी। अब देखिए या फिर इस प्रकार के भोजन ग्रहण करने वाले को पैरासाइट परजीवी पैरासाइट जीव भी कहते हैं। ठीक, गिफ्ट बहुत पूछता है ये पैरासाइट जो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है। ठीक, पैरासाइट का मतलब होता है जो दूसरे के बॉडी से अपना भोजन प्राप्त करे, वो पैरासाइट होते हैं। ठीक, और जिस जीव के शरीर से पैरासाइट अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे मान लीजिए लीच हो गया। ठीक, लीच तो पैरासाइट हो गया। अब उसके बाद मान लीजिए आपके शरीर से वो ब्लड लिया या फिर हमारे शरीर से ब्लड लिया। ठीक है, हम उसके लिए क्या हो गए, होस्ट हो गए। होस्ट मतलब पोषी। ठीक है, हम पोषी हो गए, हमारे शरीर से जो है वो भोजन लेंगे। ठीक, वही कहना चाहिए। और जिस जीव के शरीर से पैरासाइट अपना भोजन प्राप्त करता है वो होस्ट होता है। ठीक, होस्ट या फिर पोषी होता है। ठीक, अब इस एग्जाम्पल में क्या क्या आते हैं ये देखिए। देखिए फंजाई आते हैं, जितने भी आपके फंजाई होते हैं, कवक होते हैं, वो सब आते हैं। बैक्टीरिया, जीवाणु आते हैं, और हुकवार्म और टेपवार्म में, जिसे हिंदी में फीता क्रीम कहते हैं। टेपवार्म का मतलब होता है फीता क्रीम, जो केचुआ होता है, केचुआ जिसे कि जो मतलब खेतों में पाया जाता है, केचुआ। ठीक है, वो जो है टेपवार्म होता है, फीता क्रीम। वो सॉरी टेपवार्म वो नहीं होता है। टेपवार्म एक प्रकार जो है हम लोगों के आंत में ही पाया जाता है। ठीक, वो फीता देखिए जो एंटीटेप होता है फीता, उससे वैसे लंबे लंबे होते हैं। ठीक, और देखिए प्लाज्मोडियम होते हैं। प्लाज्मोडियम क्या है, ये मलेरिया वाले जो मलेरिया का जैसे मच्छर होते हैं, मच्छर उनके अंदर प्लाज्मोडियम होता है। ठीक, वही प्लाज्मोडियम क्या करते हैं, वो चूसते हैं। ठीक, मच्छर जो है ब्लड को निकालते हैं और प्लाज्मोडियम के माध्यम से वो दूसरे बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, फिर उन्हें जो है मलेरिया हो जाता है। इसी प्लाज्मोडियम को हम कह सकते हैं मलेरिया फैलाना, मलेरिया। ठीक, मलेरिया प्लाज्मोडियम ही जो है मलेरिया को फैलाता है। ठीक, ये समझ गए।
अब देखिए आपका जो है ये दूसरा वाला पैरासाइट हो गया। अब सेप्रोजोइक बच रहा है। सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन, जिसे हिंदी में मृतोपजीवी पोषण करते हैं। मृतोपजीवी भाई वर्ड से ही पता चल रहा है कि मरे हुए जंतुओं से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक, अब ये देखिए सेप्रोजोइक एक ग्रीन वर्ड है। सेप्रो जोइक जो है ग्रीन भाषा क्या इसकी वर्ड है सेप्रोस। सेप्रोस का मतलब क्या होता है टू एब्जॉर्ब, मतलब किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करना और शोषण करना। ठीक, अब देखिए सो इसे हम कर सकते हैं। इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। देखिए इस प्रकार के जीव क्या करते हैं, कोई मतलब एनिमल है या फिर प्लांट है, उससे जाएंगे चिपक जाएंगे। ठीक, चिपक करके अपना जो बॉडी का सरफेस होता है, सरफेस वो जो है चिपका देंगे और उसी से घुलनशील के माध्यम से कार्बनिक पदार्थ को घुलनशील के माध्यम से अंदर लेते रहते हैं। आओ आओ भैया आओ, मतलब अपना कोटा पूरा करते रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो है जीव इसमें आते हैं सेप्रोजोइक। ठीक, अब देखिए इसे एक नाम से ये जो एब्जॉर्ब करते हैं इस प्रकार से जो है घुलनशील माध्यम से, इसे हम जो है सेप्रोफाइट भी कह सकते हैं या फिर सेप्रोजोइक को इज नोन एज सेप्रोफाइट्स भी कहते हैं। ठीक, दूसरा नाम क्या होता है सेप्रोफाइट्स। ठीक, देखिए मृत जीवी को डिकम्पोजर कहते हैं। डिकम्पोजर आप बहुत जगह नाम सुने होंगे कि डिकम्पोजर कौन से जंतु होते हैं, ये सेप्रोफाइट्स जो होते हैं डिकम्पोजर होते हैं या फिर सेप्रोफाइट्स होते हैं डिकम्पोजर। ये डिकम्पोजर मतलब किसी भी सड़े हुए चीज को गला देते हैं। ठीक, इनका काम ही होता है डिकम्पोज करना। ठीक, अब देखिए एग्जांपल में क्या कौन कौन से आते हैं, मेनी फंजाई सॉरी बहुत सारे फंजाई आते हैं। ठीक, कवक बहुत सारे आते हैं और बैक्टीरिया बहुत जीवाणु आते हैं। ठीक, बहुत सारे जीवाणु, बहुत सारे बैक्टीरिया या फिर बहुत सारे फंजाई आते हैं। ठीक, कवक आते हैं और सब प्रोटोजोआ। देखिए प्रोटोजोआ ये सब जो है एक आपका किंगडम होता है। ठीक, जब एनिमल चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें बहुत डिटेल से आपको बताएंगे। ठीक, तो कुछ प्रोटोजोआ आते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन बनता है, ठीक है, यही एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनता है। ठीक, कि ये एग्जाम्पल किसका है, जैसे दे दिया ये देखिए फंजाई और बैक्टीरिया दोनों में कॉमन है, लेकिन इसमें ज्यादा जाते आते हैं, इसमें जो है थोड़ा कम आते हैं। अगर ये पूछ लिया हुकवार्म जो है कौन से न्यूट्रिशन में आता है, तो आपका पैरासाइट न्यूट्रिशन में आता है। ठीक, या फिर बोल दिया टेपवार्म या फिर फीता क्रीम किस पोषण के अंतर्गत आता है, तो परजीवी पोषण के अंतर्गत आता है। ठीक, तो ये टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हो गया है। अब आगे देखेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर कैसे कैसे मतलब भोजन डाइजेस्ट होता है, कौन कौन सा स्टेप होता है। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, तो चलिए ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर कोई मन में डाउट हो या क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों, मन से पढ़